अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लर्निंग मेंटोर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कशन की थी। इस वीडियो के अंदर हम डेटा टाइप्स को डिस्कस नहीं करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम इनपुट कैसे लेते हैं और हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेटर बनाएंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे और सिंपल इक्वेशन का फार्मूले से उसके रियल रूट्स निकालेंगे। इसके अंदर कुछ अजम्पशंस होंगी, तो बाद के लेक्चर्स में उस अजम्पशंस को हम क्लियर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमें इनपुट देना है अपने कोड के अंदर, तो हम इनपुट कैसे दे सकते हैं अपने कोड के अंदर। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक इनपुट फंक्शन। अब जैसे ही मैं इनपुट करूँगा, एंटर अ नंबर और मैं इसे चलाता हूँ, तो मैं कोई भी नंबर डालूँगा और वो बंद हो जाएगा। तो इससे ये तो है कि मैंने एक इनपुट किया नंबर और वो नंबर इनपुट हो गया, लेकिन मुझे इस नंबर को चाहिए कि मैं कहीं स्टोर करूँ। तो फिर मैं इसे एक वेरिएबल ए के अंदर स्टोर कर देता हूँ। तो क्या हुआ कि जो मेरा वेरिएबल था ए, वो स्टोर हो गया। जो मैंने इनपुट दिया वो स्टोर हो गया ए के अंदर। जिसे फिर से एंटर करते हैं 1 2। तो अब जो भी चीज़ होगी वो मेरे वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई। अब एक चीज़ देखते हैं कि क्या इसका डेटा टाइप क्या है। तो मैं यूज़ करता हूँ पहले प्रिंट स्टेटमेंट, ताकि प्रिंट हो जाए, और फिर टाइप ऑफ ए, कि ए का टाइप क्या है। इसको चला के देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं नंबर कोई भी पुट करता हूँ 5, तो उसके हम देख सकते हैं कि क्लास आ रही है स्ट्रिंग। अब इसका मतलब ये है कि जो भी हम इनपुट लेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग के अंदर हमें उसका आउटपुट मिलेगा। ये इनपुट फंक्शन की एक एबिलिटी है। तो अब हमें चाहिए कि हमें नंबर मिले, तो हम क्या करें कि हमें नंबर मिले। तो इसका एक सल्यूशन है कि हम इसको पहले इस पे लिख दें इंट, उसको कन्वर्ट कर दें इंटीजर के अंदर। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं कास्टिंग, कि हमने बता दिया कि ये नंबर अब कन्वर्ट होकर मुझे मिले इंटीजर के अंदर। अब जैसे मैं इसका एक और एग्जांपल ये है कि मैं b लिखता हूँ और इंट कर देता हूँ और ब्रैकेट में लिखता हूँ 3.5। अब जो भी चीज़ ब्रैकेट के अंदर होगी वो मुझे इंटीजर के अंदर कन्वर्ट होकर मिल जाएगी एज ए 3.5। तो मैं b का भी टाइप देख लेते हैं कि क्या आता है फिर। अभी तो मुझे पता है कि मैंने उसे क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर बंद किया है, तो वो ये एक फ्लोट है वैसे। तो और मैं b को प्रिंट भी कर देता हूँ, तो क्या होता है देखते हैं। एंटर है नंबर, पहला जो नंबर ए का है वो मांग रहा है, मैं 4 कहता हूँ उसे। अब देखिए क्योंकि मैंने उसे 3.5 कहा था, 3.5, तो वो कन्वर्ट नहीं कर पाया है इनटू इंटीजर। वजह क्या है कि वो 3.5 है। अगर मैं उसे कहूँगा कि ए को कन्वर्ट करो इंटीजर के अंदर, तो भी वो यही रिस्पॉन्स देगा। जो पहली लाइन है वो चली, उसके बाद उसने कह दिया कि अब ये कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसका मकसद ये भी है आपको सिखाना कि जो हम कन्वर्ट करते हैं वो लाजमी है कि अगर स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है तो स्ट्रिंग ही वो मतलब इंटीजर के फॉर्म में ही हो तो वो कन्वर्ट हो सकता है। अगर वो इंटीजर के फॉर्म से अलहदा होगा तो वो इंटीजर में नहीं जाएगा, या वो फ्लोट के फॉर्म से अलहदा होगा तो वो फ्लोट में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन स्ट्रिंग के अंदर हर कोई नंबर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अब मैं करता हूँ 4, अब उसने बोल दिया कि हाँ अब मैं 5 जो है, जो इसके अंदर मैंने इसको पहले से ही वैल्यू दी थी, वो कन्वर्ट कर दूंगा। तो इसकी ये एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपको जो नंबर देंगे वो लाजमी है कि वो इंटीजर फॉर्मेट में होगा स्ट्रिंग के अंदर, तो वो इसे कन्वर्ट करेगा, वरना वो उसे कन्वर्ट नहीं करेगा।
अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, चलिए हम इस पर गूगल सर्च करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ये कि कोई भी ऐसी पॉलिनोमियल जिसका सबसे बड़ा पावर 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। वो इस फॉर्म में होती है ए एक्स स्क्वायर माइनस हो या प्लस हो प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल्स टू 0। ये उसका फॉर्म है, जैसे यहाँ हम देख सकते हैं। तो ये इसका एक फॉर्म है कि इस फॉर्मेट के अंदर होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला गिवन है कि x इज टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब क्या होता है कि कुछ इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होता है वो इमेजिनरी होता है, किसका रियल होता है। अब अगर इमेजिनरी होगा तो क्या कैसे निकलेगा, और अगर उसका रियल है तो कैसे निकलेगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां हम इफ़ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करेंगे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद। अभी हम इसका सिर्फ बेसिक इनपुट लेंगे और एक रियल इक्वेशन को ही सॉल्व करेंगे। तो पहले इस फॉर्मूले को देख लें। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में और साइड पे रखता हूँ, और अपने पाइचार्म को भी साइड पे रखता हूँ। तो अगर हम इसकी स्टेटमेंट देखें तो हमें अगर रूट मालूम करनी है तो हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है, ए की, बी की और सी की। अब ए, बी और सी या फ्लोट हो सकते हैं या इंटीजर हो सकते हैं। हम मान लेते हैं कि ये इंटीजर्स हैं, या मान लेते हैं कि ये फ्लोट हैं, तो वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और उसके बाद हमें फॉर्मूले में पुट करने हैं जिसके अंदर है स्क्वायर रूट। बाय डिफ़ॉल्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है हमारे पाइथन के अंदर, फंक्शन नहीं होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक लाइब्रेरी है मैथ की लाइब्रेरी, वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो हम अपने कोड के अंदर, इधर कोड के अंदर हम अगर देखें तो मैं एक इंपोर्ट कर देता हूँ मैथ की लाइब्रेरी। अब मैथ की लाइब्रेरी मैंने इंपोर्ट कर दी, लेकिन इसे इस्तेमाल कैसे करना है, तो हम इसको भी एक बार सर्च कर लेते हैं कि पाइथन की मैथ लाइब्रेरी क्या है और उसके अंदर कौन से फंक्शन हैं। ये पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन है 3.11.4 की। तो पाइथन के अंदर बहुत ज़्यादा मैथ के फंक्शन है, जैसे फैक्टोरियल हमें निकालना है या कोई भी ऐसी चीज़ निकालनी है तो उसके फंक्शंस गिवन हैं जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। अब हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो SQRT जो है वो उसका शॉर्ट फॉर्म होता है। अब मैथ के अंदर इमेजिनरी इंटीजर स्क्वायर रूट का भी है और नॉर्मल स्क्वायर रूट का भी है। तो देखते हैं कौन सा वाला हमें चाहिए। हमें चाहिए ये कि हमें सिर्फ स्क्वायर रूट पता है जो भी हमारे अंदर एक फंक्शन आए, तो हम ये यूज़ करेंगे ताकि हमारा ये वाला वैल्यू डिफाइन हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि पहले बताते हैं कि ये हमारा सॉफ्टवेयर किस लिए है या हमारा ये प्रोग्राम किसके लिए है। रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये मैंने एक सॉल्वर बना दिया। मैं इसमें माइनस माइनस साइन कुछ डाल देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे प्रोग्राम, और मैं इसका फॉर्मेट भी बता देता हूँ कि हम किस फॉर्मेट के थ्रू इनपुट ले रहे हैं, जैसे ए एक्स प्लस बी एक्स ए एक्स स्क्वायर। स्क्वायर के लिए हम कन्वेंशनली इसका यूज़ करते हैं प्लस सी इन्वर्टेड कॉमास ऑफ। तो ये हमने बता दिया कि ये हम फॉर्मेट यूज़ करें, इज टू 0 भी दे देते हैं इसके आगे। तो ये सारा हमारा स्ट्रिंग होगा। इस देर तक हमने कोई भी मैथ यूज़ नहीं की। अब हम लेते हैं इनपुट और वेरिएबल्स स्टोर करते हैं, जैसे हमें चाहिए ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए, तो हम इसके वेरिएबल पहले स्टोर करते हैं। तो ए को हम बोलते हैं कि ए पहले आ जाए हमारे पास। हम कहते हैं कि फ्लोट के अंदर हमसे कास्ट कर लेते हैं फ्लोट के अंदर। फ्लोटिंग नंबर आपको पता है कि डेसिमल नंबर
है, उसका डेटा टाइप डेसिमल है, तो फ्लोटिंग हो और हम कहते हैं कि एंटर ए, हम बस ये कहते हैं कि एंटर ए, और उसके बाद बी को भी कहते हैं बी इज इक्वल्स टू फ्लोट कर देते हैं। इधर हमने गलती की कि हमने इनपुट नहीं दिया, इनपुट फंक्शन और एक और ब्रैकेट आएगी इधर, कंट्रोल Z अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो। ये अब क्या होगा कि अब ए फ्लोट लेगा, इनपुट होगा जो कि ए होगी और उसे कन्वर्ट करेगा इनटू फ्लोट, फ्लोट इनपुट लेगा, टेक्स्ट क्या दिखाएगा, एंटर बी, सी आएगा, उसके बाद फ्लोट इनपुट एंटर सी। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो ए बी और सी जो नंबर हमें चाहिए वो हमें मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। तो अब प्लस माइनस की वजह से हमारे पास दो रूट निकलेंगी, इधर प्लस माइनस है जिसकी वजह से हमारे पास दो रूट निकलेंगी। तो सपोज करते हैं कि जो हमारी फर्स्ट रूट है ये हम ऐसे नेमिंग कर सकते हैं। तो जो मेरी फर्स्ट रूट है वो मैंने इधर लिख ली। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि जो इसके जो पार्ट्स हैं जैसे प्लस माइनस है, इसको मैं इमेजिनरी, जिसका पार्ट बताता है इमेजिनरी है या नहीं, इसको हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं और उसको और बकाया को अलग से। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम एक ही साथ उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले एक ब्रैकेट खोलेंगे ताकि हमारा बोर्ड मास फॉलो हो, उसके बाद माइनस बी देते हैं जो इधर माइनस बी है, फिर अब प्लस का साइन यूज़ करते हैं इधर प्लस। अब हमें चाहिए स्क्वायर रूट, तो मैथ डॉट SQRT, ये क्योंकि हमने उसकी लाइब्रेरी से देखा, उसका जो रूलिंग था उस हिसाब से हम देखी। अब हमें चाहिए बी स्क्वायर। अब स्क्वायर करने के लिए हमें दो एस्ट्रिक्स देनी पड़ेंगी, दो स्टार देने पड़ेंगे, बी स्क्वायर। अब माइनस दूंगा मैं, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय सी, ये हो गई मेरी एक ब्रैकेट का। अब जो नीचे है अपॉन 2 है, इसके लिए भी मैं ब्रैकेट का लाजमी इस्तेमाल करूँगा कि मुझे 2a का प्रोडक्ट से डिवाइड करना है। अगर मुझे सिर्फ 2 से डिवाइड करना होता तो मैं 2 करता, और फिर अगर मुझे मल्टीप्लाई करना होता a से इस पूरे को जो वो है तो मैं इसे 2a करता। अब क्योंकि मुझे इसके प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना है तो मैं इसे 2a करता हूँ। इससे क्या होगा कि मेरी पहली रूट निकल आएगी। अब करते हैं दूसरी रूट। तो यही जो लाइन थी मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और जहाँ जहाँ x1 है मैं उसे 2 कर देता हूँ, और ये जो प्लस है उसे मैं माइनस कर देता हूँ। तो ये मेरी सेकंड रूट आ जाएगी। अब हमें इसको प्रिंट करना है, प्रिंट का फंक्शन यूज़ करेंगे योर, इसको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, योर फर्स्ट रूट इज़, और फिर से ब्रैकेट देके। अब अगर हमें एक दो चीज़ें प्रिंट ज़्यादा करनी हो तो हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, कॉमा करके x1, तो हमारी फर्स्ट रूट प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हम सेकंड रूट को प्रिंट करते हैं, योर सेकंड रूट इज़, फिर कॉमा यूज़ करेंगे x2। तो ऐसे क्या होगा कि हमारी दो रूट्स प्रिंट हो जाएंगी। ये एक बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम है। तो हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले से ही कि हमारे पास उसके रूट क्या होंगे। तो ये मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ इधर से कि हमारा x1 हो या x1 b0 और c16, इस हिसाब से ले लेते हैं, या एग्जांपल ले लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम्पल रैंडम ले लेते हैं कोई भी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ले लेते हैं इस वीडियो से। तो अब अपने फंक्शन को चलाते हैं रन मेन करके, रन मेन किया, उसके बाद a है हमारा 2, अब b क्या है हमारा, b है हमारा -5, c क्या है -3।
इधर ax, अब इधर प्लस नहीं है तो -5, उसके बाद 3 उस तरफ चला जाएगा तो -3। तो एंटर करते हैं। अब इसके रूट आए 3 और -0.5। मैंने ये वेरीफाई कर चुका हूँ, तो ये 3 और -0.5 ही हैं इसके रूट्स। तो ये हमारा हो गया बेसिक प्रोग्राम, जिसमें हमने एक इनपुट ली और हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। हम इसी तरीके से हम एक कैलकुलेटर भी बना सकते हैं, जिसके अंदर हम कोई भी दो वैल्यूज़ दें, उसका वो सम दे या वो उसका डिवाइड करें या उसको मल्टीप्लाई करें। तो इस तरीके से हम एक इनपुट को यूज़ कर सकते हैं और हम इस तरीके से अपने मैथ के फार्मूलाज यूज़ करके बेसिक इक्वेशंस सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग से फील्ड से रिलेटेड हैं तो हम इसमें नेवियर स्टोक्स भी इक्वेशंस भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसके अंदर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की भी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यही है आज की वीडियो। इस वीडियो के लिए इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इफ़ और एल्स स्टेटमेंट्स को देखेंगे और इसी को हम और ज़्यादा डीप डाइव में जाएंगे। अगर आपको अपने सबमिट करवाने हैं तो आप मेरी ईमेल जो कि डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस पर आप अपनी एक असाइनमेंट लिख लें कि आपको एरिया ऑफ अ सर्किल मालूम करना है। एरिया ऑफ अ सर्किल मालूम करने का क्या कोड होगा, वो आप मेरी ईमेल पे उसके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।